हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो क्या कहा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बी डी इज अ डायगोनल एंड ए पी एंड सी क्यू आर टू परपेंडिकुलर्स। ओके, अब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए पी बी एंड सी क्यू डी, ये दो ट्रायंगल्स आपस में आपको क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। और सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? एपी एंड सी क्यू, दैट मींस ये दोनों परपेंडिकुलर्स भी क्या है, आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जब आप शुरू करते हो तो क्या लिखते हो? गिवन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? तो सिंपल सी बात है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendiculars on BD. ओके, AP and CQ क्या है? परपेंडिकुलर्स है और कहां पर है? BD के ऊपर। इतना क्लियर है? अब हमें टू प्रूफ क्या करना है? अगर मैं टू प्रूफ की बात करूं तो टू प्रूफ में लिखने वाला नहीं हूं, जस्ट बता देता हूं क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट लिखोगे आपका ये आ जाएगा, फिर सेकंड पार्ट यहां पे ये स्टेटमेंट, ये दोनों एज इट इज लिख देना। ओके, तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट प्रूफ कि हमें प्रूफ क्या लिखना है। चलो अब यहां पे स्पेस तो बना ही दिया है तो इसे भी लिख ही देते हैं, थोड़ा सा काम इंक्रीज हो जाएगा। सी क्यू। अब प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको चाहिए था ये ट्रायंगल, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। तो सबसे पहले तो इन दोनों में ए बी और सी डी साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या रहेगा? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब देख सकते हो ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम। तो ए बी और सी डी दोनों अपोजिट साइड है और दोनों अपोजिट साइड है तो इक्वल होंगी। उसके बाद अगर आप देखो, मैं एंगल नंबर 1 और 2 नाम दे देता हूं इन्हें। एंगल नंबर 1 यहां पे दे देते हैं, इस 2 को यहां बनाते हैं, ये बना दिया मैंने इस तरफ, एंगल नंबर 2। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों इक्वल हैं और रीजन ईच 90 डिग्री। ओके, उसके बाद आपको एक चीज और चाहिए। अब यहां पर आप एक ये डाल सकते हो, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4। तो यहां लिखो एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4 और रीजन क्या रहेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द लाइन, बिटवीन द पैरेलल लाइन, बिटवीन द पैरेलल लाइन। कौन कौन सी पैरेलल लाइन है ये? ए बी और सी डी, बिटवीन द पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी। एंड यहां पे आप ये लिख सकते हो ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। हमने यहीं पे सारा का सारा जो रीजन देना था यही दे दिया, वरना आप क्या करते? अलग से भी प्रूफ कर सकते थे ये सारी चीजें। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले साइड, क्योंकि हमारे पास इक्वल थी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 1 और 2 दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल। तो 3 एंड 4 क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो दोनों कैसे हैं? इक्वल। अब हमारे पास देखो इस ट्रायंगल में क्या है? सबसे पहले एंगल, फिर से एंगल और फिर साइड। तो इस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? एंगल एंगल साइड। सो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी और रीजन क्या आ जाएगा? बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड क्वेश्चन में जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें क्या होगा? बिकॉज या फिर लिख दो सिंस
सिंस ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, और यहां क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। therefore AP इज इक्वल टू सी क्यू, AP इज इक्वल टू सी क्यू। रीजन क्या हो जाएगा आपका, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, ठीक है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लास्ट में क्या आ जाएगा आपके लिए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो गया, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी भी था। आपने क्या किया, जस्ट AAS एंगल साइड की प्रॉपर्टी यहां पर लगा दी। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी लग सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे 6 पार्ट्स है जो आपको प्रूफ करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6। बट मेन आइडिया मैं आपको बता देता हूँ जो गिवन है, क्योंकि जो गिवन है वही ज्यादा मेन है, बाकी तो 1 बाय 1 हम यहाँ से देखते रहेंगे और प्रूफ करते रहेंगे। गिवन मैंने लिख दिया है और टू प्रूव मैंने सिर्फ दिखाया है कि 6 पार्ट्स एज इट इज आपको लिखने पड़ेंगे। मैंने तो शॉर्ट में काम चला दिया, अगर बिकॉज ये 6 पार्ट दोबारा से मैं यहां लिखता टू प्रूव में तो ये लगा लो बोर्ड ऐसे ही फिल हो जाता और करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो हम यहां से प्रूफ स्टार्ट करेंगे और कहीं ना कहीं पे हमें रफ भी करना पड़ेगा, इसलिए साथ के साथ आप अपना नोट डाउन करते रहना, ठीक है, या फिर आप बाद में समझने के बाद वीडियो को पॉज करके भी आप राइट डाउन कर सकते हो। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, ए बी एंड डी ई इक्वल है और पैरेलल है। ए बी एंड डी ई इक्वल भी है और पैरेलल भी है। दूसरा क्या बताया, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी और ई एफ दोनों इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, पैरेलल भी और इक्वल भी। ये 2-3 चीजें हैं जो आपको गिवन है, बाकी सब आपको क्या करना है, प्रूफ। लेकिन प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और आप इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में आपको 2 कंडीशन चाहिए जिससे कि ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। पहली कंडीशन तो क्या है, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। और जो पेयर आपका इक्वल है, अगर वही पेयर पैरेलल भी हो जाए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, इज अ पैरेललोग्राम। क्या कहा मैंने, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल भी है एंड पैरेलल भी, तो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, आपका पैरेललोग्राम कराएगा। और यही प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इसे जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए प्रूफ हम करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले कौन करना है आपको, ए बी ई डी, तो यहां लिखो इन क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज अभी पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं हुआ, आपको करना है। तो अभी तक तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, आप देखो ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी के अंदर ए बी और ई डी ये दोनों लाइन क्या दे चुके हैं, इक्वल और पैरेलल दोनों दे चुके हैं। तो आप यहां लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ये क्या है, आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे, सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अब यहां पे रीजन लिखो, सिंस वन अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर
इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, साथ के साथ आपने क्या कर दिया, रीजन दे दिया कि ये ए बी सी डी इन दोनों की वजह से पैरेलल कैसे हो गया, पैरेललोग्राम कैसे बन गया, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट साइड का पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों होगा तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। वो प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज कर ली। इसी तरीके से बिल्कुल सेम वे में सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका ये पार्ट। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ज्यादा इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, थोड़ा लिख के और इसके ऊपर डॉट लगा दे, आप फुल लिख सकते हो। इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, अब देखो BE और FC में क्या है, देखो BEFC इसके अंदर ये वाली साइड हमें इक्वल मिली हुई है, BC इज इक्वल टू EF, तो यहां पे लिख दो BC इज इक्वल टू CF, BC इज इक्वल टू CF नहीं सॉरी EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। ठीक है, ये भी कहां से आया, ये भी आ गया गिवन से, BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सो BEFC is a parallelogram। अब यहां पे भी रीजन सेम टू सेम। ठीक है, ये वाला रीजन आपको लिख देना है यहां पे, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, यहां पे आपको ये लिख देना है। ठीक है, ये आप लिख दोगे। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम इसे इरेज करके नाउ यहां पे अब क्या करेंगे, थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। ओके, चलो तो थर्ड पार्ट करते हैं शुरू। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो थोड़ा सा पीछे करो और फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब थर्ड पार्ट अगर हम ध्यान से देखें, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, प्रूफ करने के लिए कहा है AD इज पैरेलल टू CF, AD इज पैरेलल टू CF, ये हमें कहा है इन्होंने करने के लिए। अब आपने देखो फर्स्ट पार्ट में ABED को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था बिकॉज ये दोनों लाइंस पहले से इक्वल और पैरेलल थी, और दूसरे पार्ट में ये दोनों लाइंस इक्वल एंड पैरेलल थी, तो ये वाला डायग्राम भी आपने क्या कर दिया था, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था। ठीक है, तो अब बिकॉज आप प्रूफ कर चुके हो, सिंस ABED इज अ पैरेललोग्राम फ्रॉम पार्ट नंबर 1। ठीक है ना, आपने फर्स्ट पार्ट में ABED को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था। और पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो यू कैन से दैट AD इज इक्वल टू BE एंड AD इज पैरेलल टू BE। ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, पैरेललोग्राम है तो आपका देखो ये क्या बन चुका था, पैरेललोग्राम, तो ये दोनों साइड क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल। AD इज इक्वल टू BE एंड AD इज पैरेलल टू BE आल्सो। अब यहां से BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ये कहां से आया, फ्रॉम पार्ट नंबर 2। आपने प्रूफ कर दिया है सेकंड पार्ट में कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की भी फिर यहां पे भी सेम बात अप्लाई होगी, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी। तो यहां लिख दो CF इज पैरेलल टू BE एंड CF इज इक्वल टू BE, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां पे आप अगर चाहो तो रीजन लिख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे,
अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, और सेम यही रीजन आप यहां पे लिख सकते हो, सेम टू सेम। ओके, क्योंकि हमारे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होते हैं, तो वो दोनों यहां पे सेम आ जाएंगे रीजन। ओके, लिख दोगे इतना। नाउ अब हम क्या करना था, प्रूफ करना था AD और CF पैरेलल हैं। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा AD किसके पैरेलल है, BE के, और BE किसके पैरेलल है, CF के। तो मैं ये कह सकता हूं AD इज पैरेलल टू CF, जो मुझे प्रूफ करना था। सेम वे में AD किसके इक्वल है, BE के, और BE खुद किसके इक्वल है, CF के। तो मैं कह सकता हूं AD इज इक्वल टू CF। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और जो आपको प्रूफ करना था वो लिख दो, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट प्रूफ। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हो आप, क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देख लो ध्यान से, आपको जो मैंने बताया है ये थर्ड पार्ट, अभी इसे इरेज करने वाला हूं, लेकिन ये जो पार्ट है इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ये ध्यान रखना, इस को हमने क्या दे दिया, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अभी यहां से तो इरेज हो जाएगी, लेकिन यहां पे एज इट इज लिखी हुई है, इसलिए थर्ड इक्वेशन ये बना दी, आपको नहीं डालना, आप तो चलते रहो बस। ठीक है, अब इसे इरेज कर देते हैं। अब हमें जरूरत है फोर्थ पार्ट को प्रूफ करने की। चलो फोर्थ पार्ट प्रूफ करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। कौन, ACFD। तो लिख देते हैं यहां पे फोर्थ पार्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ACFD। अब देखो ACFD ये वाला, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ कर चुके हैं वैसे तो, कैसे, अब ये है आपके पास, इसमें AD और CF ये देखो यहां पे है ना, इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। तो लिख दो यहां पे AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF, और रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसे हटा दो, क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं है, याद रखने के लिए लिखा था यहां पे, मैंने अपने लिए लिखा था, आप लोगों को नहीं लिखना था। तो AD CF, और AD क्या है, इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा आपका, सो ACFD इज अ पैरेललोग्राम, और रीजन क्या आ जाएगा, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। आई थिंक आपको ये 4 पार्ट बिल्कुल आसानी से समझ आ गए होंगे, और छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितने ध्यान से देखा है। अब पार्ट नंबर 5 की बारी आती है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। अभी अभी आपने इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है, तो इस पैरेललोग्राम में AC और DF दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहां लिखो, सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम फ्रॉम पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट से आपने प्रूफ किया था। देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF, और इसका इक्वेशन नंबर नाम दे दो फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे आप इसको क्या करो, रीजन लिख दो, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है,
इक्वल होती है। तो आप देख लो, अब ये सारा कुछ हो चुका है। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड भी कर दिया, थर्ड भी कर दिया, फोर्थ भी किया, और अब ये फिफ्थ भी। बिल्कुल छोटी छोटी 2-2 लाइन्स का आपका काम था। तो इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और नोट डाउन कर लो, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, तो अब हम करेंगे, अच्छा एक चीज देखो, अब हमें इस इक्वेशन की जरूरत है, तो मैं इसका नंबर जैसे पहले वहां पे 3 डाला था, तो यहाँ पे 4 डाल देता हूं। यहाँ पे अब हमने डाल दिया इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, बस इसे प्रूफ करना है। ये लास्ट पार्ट रह गया हमारा, 6th पार्ट, इसे प्रूफ कर देते हैं जल्दी से। देखो दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन तो आएगा नहीं। क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दोनों लिख दिए। अब देखो, बिकॉज 2 चीजें तो आपको पहले ही गिवन में मिल चुकी है, 1 and 2, AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF। ये दोनों ही कहां से मिले आपको, गिवन से। उसके बाद अब हमने यहाँ पे थर्ड साइड में यहाँ पे इक्वेशन इसीलिए दी थी कि यहाँ से हेल्प मिल जाए। AC इज इक्वल टू DF फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। अब इसका काम खत्म हो गया, बिकॉज यहां थोड़ा ना दिखानी थी। इक्वेशन नंबर 4 तो कहां थी, सॉल्यूशन में, जो मैंने इरेज कर दी। उसे याद रखने के लिए मैंने यहां पर इसको लिख दिया था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ट्रायंगल में 3 साइड है, तीनों ही आपने इक्वल प्रूफ कर दी। सो यू कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF एंड द प्रॉपर्टी यूज्ड इज triple S, side side side. So in the last you can say that hence proved, and you can be smile as आज का आमने काम अच्छे से पूरा कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको समझ भी आए होंगे और आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। आप इन्हें अच्छे से समझे, नोटबुक पर नोट डाउन करें और उसके बाद भी एक बार जरूर इसे रीड करें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।